क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने के लिए इसको हम y के इक्वल लेके सोल्व करेंगे। उसके बाद में x की पावर sin x को हम u लेंगे, sin x की पावर cos x को मैं यहाँ पे v लूंगा। u इक्वल्स टू हमारे पास में कितना होगा, x की पावर sin x एंड v इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा है sin x की पावर cos x। y इक्वल्स टू यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, u प्लस v। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du अपॉन dx प्लस v को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dx। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 में du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। du अपॉन dx की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, du अपॉन dx। u इक्वल्स टू हमारे पास कितना, x की पावर sin x। फंक्शन की पावर फंक्शन होता तो वहां पे हम log लेके सोल्व करते। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स देन log u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log ऑफ x की पावर sin x। log a की पावर b किसके इक्वल होती है, b इंटू log a के। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। log के वैल्यू में जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये जो sin x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा नेक्स्ट स्टेप में। log u इक्वल्स टू मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, sin x इंटू में कितना आ जाएगा, log x। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखूंगा log u इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू log x, साइन एक्स इंटू log x। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा है, f इंटू जी इक्वल्स टू, f को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद हमें g को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना प्लस, फिर g को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद हम यहाँ पे f को डिफ्रेंशिएट करेंगे। f की वैल्यू यहाँ पे sin x एंड यहाँ पे g की वैल्यू कितनी, log x। log u को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर मैं log x को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन x आती है। x की जगह यहाँ पे हमारे पास कितना u है तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन u इंटू u को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो du अपॉन dx इक्वल्स टू sin x को रखूंगा मैं एज इट इज, उसके बाद में log x को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स log x प्लस उसके बाद में log x को रखूंगा मैं एज इट इज, उसके बाद में हमें sin x को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना तो dy बाई डी एक्स sin x। log x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आता, 1 अपॉन x एंड sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, cos x। 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इक्वल्स टू sin x, उसके बाद में log x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x प्लस log x को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में sin x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, cos x आएगा। du अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन u को इस तरफ लेके जाऊंगा तो u यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, sin x, उसके बाद में डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा, x प्लस log x इंटू cos x। इसको देखने से ऐसे लग रहा है कि ये जो cos x है वो इस x के मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो cos x को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे log x को, cos x उसके बाद इंटू में यहाँ पे हमें क्या लिखना, log x। du बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें क्या करना, इस u की वैल्यू हमें पुट करनी है। u इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा है, x की पावर sin x, ब्रैकेट यहाँ पे लिखूंगा मैं sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। du अपॉन dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। dv अपॉन dx की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। v इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा है, sin x की पावर cos x। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसको भी हमें log लेके सोल्व करना, तो log v इक्वल्स टू log ऑफ sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x। log की प्रॉपर्टी से ये जो cos x है वो इसके मल्टीप्लाई में आएगा। log v इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, cos x, और इनटू में कितना लिखूंगा, log sin x। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स log v इक्वल्स टू
डी वाई बाई डी एक्स कोसक्स इंटू में कितना आएगा log ऑफ साइन एक्स। log v को मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन वी, उसके बाद में v को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dx। इसको हम प्रोडक्ट रूल से सोल्व करेंगे तो कोसक्स को मैं यहाँ पे f लूंगा एंड log ऑफ साइन एक्स को हम यहाँ पे g लेंगे। कोसक्स को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में हमें डिफ्रेंशिएट करना log ऑफ साइन एक्स को, प्लस उसके बाद में हमें log साइन एक्स को रखना एज इट इज, log ऑफ साइन एक्स को रखूंगा एज इट इज। कोसक्स को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, कोसक्स को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल में हमें एक टाइम में एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। log साइन एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो कोसक्स को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में log साइन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर चुके तो इसको रखेंगे एज इट इज। कोसक्स को हमने यहाँ पे एज इट इज रखा था तो इस बार हम यहाँ पे कोसक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोसक्स इंटू log साइन एक्स को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना। x की जगह हमारे पास कितना साइन एक्स है, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, बट यहाँ पे x की जगह साइन एक्स है तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू इस साइन एक्स को हमें यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करना, तो साइन एक्स को हमें यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस log ऑफ साइन एक्स को रखेंगे हम एज इट इज। cos x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस का साइन एक्स। 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ से मैं लिख दूंगा साइन एक्स। साइन एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आती है कोस एक्स। माइनस साइन एक्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना log साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स। dv अपॉन dx इक्वल्स टू v को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। cos x अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल होता है, cot x के। cot x उसके बाद में इंटू में कितना आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू में log ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा, साइन x की पावर cos x। dv अपॉन dx इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन एक्स की पावर cos x फिर ब्रैकेट cot x इंटू cos x माइनस साइन एक्स इंटू log ऑफ साइन एक्स। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में हम इक्वेशन नंबर 2 से du अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 से हम dv अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। यहीं पे ये इक्वेशन कंप्लीट होता है। इक्वेशन नंबर 10 को हम y के इक्वल लेंगे, उसके बाद x की पावर x इंटू कोस x को u लेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 को मैं v लूंगा। y इक्वल्स टू कितना होगा, u प्लस v। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे du बाई dx एंड dv बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। du बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए u इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा, x की पावर x इंटू कोस x। u इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा, x की पावर x इंटू कोस x। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो यहाँ पे हम इसको log लेके सोल्व करेंगे। log u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log ऑफ x की पावर x इंटू कोस x। log की प्रॉपर्टी से x इंटू कोस x यहाँ पे log x से मल्टीप्लाई होगा। log u इक्वल्स टू x इंटू कोस x और इंटू में कितना आएगा, log x। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx log u इक्वल्स टू dy बाई dx x इंटू कोस x, उसके बाद में इंटू में कितना, log x। log u को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन u। उसके बाद u को डिफरेंशिएट करूंगा तो du अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू कोस x को यहाँ पे हम f लेंगे एंड log x को मैं यहाँ पे क्या लूंगा, z लूंगा। प्रोडक्ट रूल से इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो x इंटू कोस x को रखूंगा एज इट इज। log x को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे log x को फिर प्लस। log x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो log x को रखूंगा एज इट इज। x इंटू कोस x को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x इंटू कोस x को। 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू कोस x। log x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x
प्लस log x को रखेंगे एज इट इज, x इंटू कोस x को अगेन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। तो f की वैल्यू यहाँ पे कितनी x एंड g की वैल्यू कितनी कोस x। x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में कोस x को यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है, प्लस कोस x को हम रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में x को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल होगा तो कितना आएगा कोस एक्स प्लस लॉग एक्स, उसके बाद ब्रैकेट एक्स को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में कोस एक्स को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, उसके बाद प्लस कोस एक्स को रखेंगे एज इट इज, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 इंटू में 1 ब्रैकेट क्लोज, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन यू को इस तरफ लेके आऊंगा तो यू आएगा मल्टीप्लाई में कोस एक्स प्लस का लॉग एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स को मैं माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू u की वैल्यू पुट करेंगे, u इक्वल्स टू कितना ले रखा x की पावर x इंटू कोस x, ब्रैकेट कोस x को रखूंगा मैं एज इट इज, log x को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x इंटू साइन x से, तो माइनस और प्लस यहाँ पे कितना माइनस, उसके बाद x इंटू साइन x और इंटू में कितना आएगा log x को मल्टीप्लाई करेंगे कोस x से तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस, उसके बाद इसको लिखूंगा कोस x इंटू log x ब्रैकेट क्लोज। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, v इक्वल्स टू कितना ले रखा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, log लेके सोल्व करेंगे तो log v इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एक आपको फॉर्मूला बता रखा log a अपॉन b इक्वल्स टू log a माइनस log b, log v इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वेयर प्लस 1, log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, फिर माइनस b की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वेयर माइनस 1। x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log v को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन v इंटू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, log x को डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 अपॉन x आता, बट यहाँ पे x की जगह कितना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, उसके बाद में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, माइनस को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, उसके बाद में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो कितना आएगा 0, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x, फिर माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो कितना आएगा 0, 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, फिर माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो इसको मैं यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 2x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से, तो 2x को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से, फिर माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो यहाँ पे 2x इंटू में कितना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स को रखेंगे एज इट इज, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v को इस तरफ लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, 2x को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वेयर से तो 2x क्यूब, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो माइनस का 2x, माइनस 2x को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x, डिनोमिनेटर को रखूंगा मैं यहाँ पे एज इट इज, dv अपॉन dx इक्वल्स टू v की वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ब्रैकेट उसके बाद में माइनस के 2x क्यूब से प्लस का 2x क्यूब कैंसिल होगा, माइनस 2x और माइनस 2x कितना होगा माइनस का 4x, डिनोमिनेटर को रखेंगे एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल होगा, देयरफॉर dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 4x अपॉन
एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ पे एक्स की जगह कितना एक्स स्क्वायर -1। डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 से। dv बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम y के इक्वल लेंगे, उसके बाद में x इंटू कोस x की पावर x को मैं u लूंगा, x इंटू साइन x की पावर 1 अपॉन x को हम v लेंगे। y इक्वल्स टू कितना आएगा u प्लस v। x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम यहाँ पे du बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। u इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा x इंटू कोस x की पावर कितना x। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसको हम log लेके सोल्व करेंगे। log u इक्वल्स टू log ऑफ x इंटू कोस x की पावर x। log की प्रॉपर्टी से नेक्स्ट स्टेप में हम x को यहाँ पे लेके आएंगे। log u इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ x इंटू कोस x। log x इंटू कोस x को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस log ऑफ कोस x। log a इंटू b किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b के। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी x एंड b की वैल्यू कोस x है तो log a प्लस log b। log u इक्वल्स टू x, उसके बाद ब्रैकेट में कितना आएगा log x प्लस log cos x। log u इक्वल्स टू x को मल्टीप्लाई करूंगा log x से तो x इंटू log x प्लस x को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे log cos x से तो x इंटू log cos x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log u को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन u इंटू u को डिफरेंशिएट करूंगा तो du अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू log x को हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से सोल्व करेंगे तो f की जगह x एंड g की जगह कितना log x को रखूंगा एज इट इज। उसके बाद में log x को यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है प्लस log x को रखूंगा एज इट इज। उसके बाद में x को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है प्लस उसके बाद में यहाँ पे x इंटू log cos x में फिर से हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। f की जगह x एंड g की जगह कितना log cos x को रखेंगे एज इट इज। उसके बाद में log cos x को मुझे डिफरेंशिएट करना है। log cos x को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे प्लस log ऑफ cos x को रखेंगे एज इट इज। उसके बाद में डिफरेंशिएट करना है x को। log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x आएगा। उसके बाद x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1। log ऑफ cos x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन cos x। उसके बाद में इस cos x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। 1 अपॉन u इंटू में du अपॉन dx इक्वल्स टू x। उसके बाद इंटू में 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू 1 प्लस फिर x आएगा। फिर log cos x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन cos x इंटू cos x को हमें यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करना है प्लस log ऑफ cos x। उसके बाद इंटू में 1। cos x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का sin x। x से x यहाँ पे कैंसिल होगा। du बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन u को इस तरफ लेके आऊंगा तो u मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा log x फिर प्लस x इंटू 1 अपॉन cos x। और cos x को जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का sin x प्लस log ऑफ cos x। du बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू कितनी x इंटू cos x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x माइनस और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x माइनस x इंटू tan x। तो इसको लिखूंगा माइनस x इंटू tan x प्लस log ऑफ cos x को रखेंगे एज इट इज। du बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू cos x की पावर x1 माइनस x इंटू tan x को लिखूंगा माइनस x इंटू tan x
प्लस log x और प्लस का log cos x, इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, log of x इंटू cos x। log a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b के। प्लस का log x और प्लस का log cos x, इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, log of x इंटू cos x। log x प्लस log of cos x को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का log of x इंटू cos x। du बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। dv बाई dx की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। v इक्वल्स टू कितना, x इंटू साइन x की होल पावर 1 अपॉन x। इसको भी हम यहाँ पे log लेके सोल्व करेंगे। log v इक्वल्स टू log ऑफ x इंटू साइन x की पावर 1 अपॉन x। log के फॉर्मूले से 1 अपॉन x को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। log v इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू log ऑफ x इंटू साइन x। log v इक्वल्स टू 1 अपॉन x, log x इंटू साइन x। इसको हम log की प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, log x प्लस log ऑफ साइन x log a इंटू b के फॉर्मूले से, तो log a प्लस log b होता है। log v इक्वल्स टू 1 अपॉन x को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अपॉन x इंटू में log x, फिर प्लस 1 अपॉन x इंटू में log ऑफ साइन x। x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log v को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू log x। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। 1 अपॉन x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा log x को, प्लस log x को हम डिफ्रेंशिएट कर चुके तो log x को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन x को, प्लस उसके बाद यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना 1 अपॉन x इंटू log ऑफ साइन x। तो 1 अपॉन x की जगह f और log साइन x को हम g लेंगे। 1 अपॉन x को मैं रखूंगा एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे हम log ऑफ साइन x को, log ऑफ साइन x, प्लस इसके बाद में log ऑफ साइन x को रखूंगा एज इट इज। 1 अपॉन x को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। 1 अपॉन x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे n इंटू x की पावर n माइनस 1। 1 अपॉन x को मैं क्या लिखूंगा, x की पावर -1, -1 उसके बाद इंटू x -1 -1, तो -1 x की पावर -2, -1 इंटू x की पावर -2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा। तो 1 अपॉन x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन v इंटू में dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू log x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x प्लस log x को रखूंगा मैं एज इट इज, उसके बाद 1 अपॉन x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, प्लस उसके बाद में 1 अपॉन x को रखेंगे एज इट इज इंटू log साइन x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x को हमें यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करना, तो साइन x को हम यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस log ऑफ साइन x को रखूंगा मैं एज इट इज। 1 अपॉन x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x, यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, तो log x अपॉन x स्क्वायर, प्लस उसके बाद 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन साइन x। साइन x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, cos x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x, प्लस और माइनस यहाँ पे कितना, माइनस का log ऑफ साइन x अपॉन x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन v इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का log x अपॉन x स्क्वायर, cos x अपॉन साइन x कितना होता है, cot x। कोट x को 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, कोट x अपॉन x माइनस log ऑफ साइन x और डिनोमिनेटर में dv बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना ले रखा, x इंटू साइन x की पावर 1 अपॉन x
एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा x स्क्वायर 1, उसके बाद में माइनस का log x, कोट x को मल्टीप्लाई करना होगा x से, तो इसको लिखूंगा x इंटू कोट x माइनस log ऑफ साइन x माइनस log ऑफ साइन x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू साइन x की पावर 1, उसके बाद में यहाँ से लिखूंगा मैं प्लस का x इंटू कोट x माइनस log x और माइनस log ऑफ साइन x। यहाँ पे देखो माइनस का log x फिर माइनस log ऑफ साइन x। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे कितना रह जाएगा आपके पास में log x और प्लस का कितना आ जाएगा log ऑफ साइन x। log x प्लस log ऑफ साइन x को मैं log a इंटू बी के फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ, log a प्लस log b होता है। x को अगर मैं a लेता हूँ एंड साइन x को मैं b लेता हूँ, log a प्लस log b मुझे गिवन है, तो ये किसके इक्वल होता है, log a इंटू बी के। माइनस और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, log ऑफ x इंटू साइन x। ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का log ऑफ x इंटू साइन x। माइनस log x और माइनस log ऑफ साइन x को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस log ऑफ x इंटू साइन x और डिनो, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में du बाई डी एक्स की हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, एंड dv बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आएगी और यहीं पे ये इक्वेशन कंप्लीट होता है।